नमस्ते विद्यार्थी मित्रों। पाठ दूसरा, हम भी बने महान। सीधे साधे कार्य एवं घटनाओं में कर्तव्य पालन, प्रामाणिकता, मानवता, अविरत अभ्यास आदि तत्व जुड़ने पर कार्य और कर्ता दोनों की गरिमा और महिमा बढ़ जाती है। कोई भी काम हो, कोई भी कार्य हो, सीधे साधे कार्य हो, उसमें भी हम अपना कर्तव्य पालन समझे, अपनी प्रामाणिकता का योगदान दे, मानवता का धर्म हम समझे, अविरत अभ्यास आदि तत्व जुड़ने पर कार्य और कार्य करने वाला दोनों की गरिमा और महिमा बढ़ जाती है। प्रस्तुत इकाई में स्वामी विवेकानंद, गोपाल कृष्ण गोखले, सचिन तेंदुलकर और हजरत अली के जीवन से जुड़े कुछ प्रसंग दिए गए हैं, जिनमें उनकी महानता के कुछ बुनियादी गुण द्रष्टव्य होते हैं। यही गुण हमारे जीवन के लिए प्रेरणा पीयूष है। ऐसे गुणों को अपनाकर हम भी महान बन सकते हैं। कुछ प्रसंग, महान व्यक्तियों के जो गुण है, उस गुण इस इकाई में प्रस्तुत है, तो हम उस गुण को अपने जीवन में उतारे और हम भी महान बने। तो आइए विद्यार्थी मित्र, हम भी ये महान गुणों को हम अपने जीवन में उतारें और इस इकाई को समझे। पहला गुण कर्तव्य। मेले में सब खिलौने ले रहे थे, तब नरेंद्र नामक एक लड़के ने 2 रुपये का एक शिवलिंग खरीदा। मेला लगा हुआ था, सब बच्चे खिलौने खरीद रहे थे, लेकिन नरेंद्र नामक एक लड़का था, उसने 2 रुपये का एक शिवलिंग खरीदा। अब भी उसके पास एक चवन्नी बची थी। एक लड़के को रोते देखकर नरेंद्र ने उससे पूछा, क्यों रो रहा है? लड़के ने कहा, मेरे पास एक चवन्नी थी, कहीं गिर गई, अब मेरी माँ मुझे बहुत पीटेगी। कोई बात नहीं, ये लो चवन्नी, कह नरेंद्र ने अपनी चवन्नी उसे दे दी और आगे बढ़ गया। अभी नरेंद्र कुछ दूर ही गया था कि सामने से एक मोटर आती दिखाई दी। एक छोटा सा बच्चा उस मोटर से बिल्कुल बेखबर चला जा रहा था। नरेंद्र ने झपट कर उस बालक को खींच लिया। एक पल की देरी होती तो वह बालक मोटर के नीचे आ जाता। इस झपटने की क्रिया में नरेंद्र के हाथ से शिवलिंग छूटकर गिर गया और टूट गया। इस दौरान इकट्ठे हुए लोगों में से किसी ने कहा, बेचारे का नुकसान हो गया, कितने चाव से खरीदा था शिवलिंग। यह सुनते ही नरेंद्र ने कहा, इससे क्या, इस बालक की जान बचाना मेरा पहला कर्तव्य। वस्तु से भी व्यक्ति का जीवन ज्यादा महत्वपूर्ण है, मानवता सबसे ऊपर है। बचपन से ही ऐसे ख्यालात रखने वाला नरेंद्र आगे चलकर स्वामी विवेकानंद के नाम से प्रसिद्ध हुआ। हम अपने जीवन में समझे, सबसे पहला हमारा कर्तव्य क्या है। वस्तु को महत्व न देते हुए मानव जीवन को महत्व देना चाहिए। आजकल लोग सब वस्तुएं इकट्ठे करते हैं, वस्तुओं को महत्व देते हैं, घरों में राज रचीला बनाते हैं, अच्छी बात है, लेकिन उसके साथ व्यक्ति और व्यक्ति का महत्व हमें समझना चाहिए और व्यक्ति को महत्व देना चाहिए कि व्यक्ति कौन है। किसी की जिंदगी से कोई वस्तु महत्वपूर्ण नहीं हो सकती, इसलिए हमें पहले अपना कर्तव्य समझना चाहिए। दूसरा है नियम सबके लिए। बात सन 1885 की है। पुणे के न्यू इंग्लिश हाई स्कूल में समारोह हो रहा था। पुणे के न्यू इंग्लिश हाई स्कूल में समारोह था। प्रमुख द्वार पर एक स्वयंसेवक नियुक्त था।
प्रमुख द्वार था, इसमें एक स्वयं सेवक रखा गया था जिसे यह कर्तव्य भार दिया गया था कि आने वाले अतिथियों के निमंत्रण पत्र देख उन्हें सभा स्थल पर यथास्थान बिठा दे। जो भी मेहमान आए उसका पहले निमंत्रण पत्र देखना, फिर उसे योग्य स्थान पर बिठा देना। उस समारोह के मुख्य अतिथि थे मुख्य न्यायाधीश महादेव गोविंद रानडे। जैसे ही वह विद्यालय के द्वार पर पहुंचे वैसे ही स्वयं सेवक ने उन्हें अंदर जाने से शालीनता पूर्वक रोक दिया और निमंत्रण पत्र की मांग की। विवेकपूर्ण मुख्य अतिथि को रोक दिया। मुख्य अतिथि कौन थे? न्यायाधीश महादेव गोविंद रानडे। विवेकपूर्ण स्वयं सेवक ने उसे अंदर जाने से रोक दिया और निमंत्रण पत्र की मांग की। तो उस अतिथि ने कहा, बेटा मेरे पास तो निमंत्रण पत्र नहीं है। ऐसा रानडे ने कहा। क्षमा करें, तब आप अंदर प्रवेश न कर सकेंगे, स्वयं सेवक का नम्रतापूर्ण उत्तर था। मुख्य अतिथि वही थे, उसे ही रोक दिया। कहा कि अंदर आप प्रवेश नहीं कर सकते। द्वार पर रानडे को देखकर स्वागत समिति के कई सदस्य आ गए और उन्हें मंच की ओर ले जाने का प्रयास करने लगे, पर स्वयं सेवक ने आगे बढ़कर कहा, श्रीमान, मेरे कार्य में यदि स्वागत समिति के सदस्य ही रोड़ा अटकाएंगे तो फिर मैं अपना कर्तव्य कैसे निभा सकूंगा। कोई भी अतिथि हो उसके पास निमंत्रण पत्र होना ही चाहिए। भेदभाव की नीति मुझसे नहीं बरती जाएगी। यह स्वयं सेवक आगे चलकर गोपाल कृष्ण गोखले के नाम से प्रसिद्ध हुआ और देश की बड़ी सेवा की। यह था उसका कर्तव्य। हम अपने कर्तव्य को समझे। अब सफलता का रहस्य, कैसे सफलता हासिल होती है। हम ये समझे किससे? इस प्रेरणादायी प्रसंग से। अंडर 14 क्रिकेट टीम के कप्तान के रूप में एक लड़का अपनी टीम के साथ क्रिकेट मैच खेलने के लिए अहमदाबाद में आया था। उसकी टीम 5 स्टार होटल में ठहरी थी। सुबह उठते ही पूरी टीम कोच मैनेजर के साथ अल्पाहार के लिए तैयार थी। एकमात्र कप्तान ही दिखाई नहीं दे रहा था। उसे ढूंढने के लिए पूरी टीम लग गई, पर वह नहीं मिला। बाद में किसी ने जाकर उसके कमरे की गैलरी में देखा तो वह एक हाथ से गेंद फेंक रहा था और जो ही गेंद दीवार से टकराकर वापस आती थी तो दूसरे हाथ से बल्ले से गेंद को खेल रहा था। साथी खिलाड़ी टीम में शामिल होने पर ही संतुष्ट थे, लेकिन वह कप्तान होकर भी सारी रात अपने आप अभ्यास करता रहा। उसका अभ्यास एवं क्रिकेट के प्रति लगाव देखकर कोच, मैनेजर और सभी साथी खिलाड़ी दंग रह गए। आगे चलकर इसी लड़के ने क्रिकेट जगत में अद्वितीय सफलता प्राप्त की। कई विश्व रिकॉर्ड उसके कदम चूमने लगे। किसी ने उसकी सफलता का रहस्य पूछा तो बड़ी विनम्रता से उत्तर दिया कि मैं हर मैच 3 बार खेलता हूँ। पहले अभ्यास के रूप में, दूसरी बार सचमुच मैदान में, तथापि मैच के बाद मूल्यांकन एवं सुधार आवश्यकता के रूप में। यह लड़का कोई और नहीं, क्रिकेट की दुनिया में सफलता के नए कीर्तिमान स्थापित करने वाला हमारा सचिन रमेश तेंदुलकर है। सचमुच एकाग्रता, अविरत अभ्यास, कठोर परिश्रम एवं लगन ही सफलता के आधार है। इस तरह हम अपने जीवन में सफलता हासिल कर सकते हैं। प्रामाणिकता किसे कहते हैं? कोई हमें देख रहा हो तभी हम प्रामाणिकता दिखाते हैं, या मौका मिले तो हम प्रामाणिकता नहीं दिखाते। ऐसा नहीं करना चाहिए। कोई देखे न देखे, ईश्वर हमें देखता है। ये ध्यान में रखते हुए सदैव प्रामाणिकता के पथ पर हमें चलना चाहिए। एक दिन हजरत अली राज के खजाने की जांच करने गए। काम करते करते अंधेरा हो गया। मोमबत्ती जला
जलाई गई। थोड़ी देर बाद दो सरदार अपने निजी काम के लिए उनके पास आए। हजरत अली ने उन्हें बैठने के लिए कहा। हिसाब की जांच पड़ताल पूरी हुई। हजरत ने मोमबत्ती बुझा दी और मेज के खाने में से दूसरी मोमबत्ती निकाल कर जला ली। दो सरदार आए थे अपने खुद के काम के लिए। हजरत अली राज के हिसाबी कार्य में जुड़े हुए थे। वो जांच पड़ताल करने के बाद हजरत अली ने वो राज की मोमबत्ती बुझाई और मेज से टेबल से दूसरी मोमबत्ती निकाली और जलाई। सरदारों को यह देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ। हजरत अली ने एक मोमबत्ती बुझाकर दूसरी क्यों जलाई, यह सरदार न समझ सके। एक सरदार ने बड़ी नम्रता से हजरत अली से पूछा। हजरत अली बोले, भाई अब तक मैं राजकाज का काम करता था, इसीलिए राज की मोमबत्ती जला रखी थी। अब निजी काम शुरू हुआ है, खुद का काम हो रहा है, इसीलिए मैंने अपनी मोमबत्ती जला ली, नहीं तो मैं चोर या हरामखोर कहलाता। हर एक आदमी को चोरी और हरामखोरी से बचकर चलना चाहिए, चाहे वह अमीर हो या फकीर हो। देखने में तो यह बात बहुत छोटी सी लगती है, पर है बड़े महत्व की। अब हम आज़ाद हो गए हैं। राजकाज का काम तभी अच्छी तरह से चल सकता है जब लोगों में इस तरह की प्रामाणिकता हो। हमारे पुरखों ने कहा है, माँ गृध्र कस्य स्विद्धनम, किसी के धन माल की लालसा मत करो। माँ गृध्र कस्य स्विद्धनम, किसी के धन माल की लालसा मत करो। यह मनुष्य के लिए सबसे बड़ी सीख है। किसी धन माल की लालच मत रखना और सदैव प्रामाणिकता से वर्तन करना चाहिए। पाठ यहाँ पूर्ण करते हैं। अस्तु।